डॉक्टर भरत गंगवार हूँ। आप नगर पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं? नगर पंचायत कटरा 106 साल के बाद बैकवर्ड सीट हुई है, तो निश्चित रूप से बैकवर्ड को किसी भी बढ़िया पार्टी के द्वारा जितने भी दल हैं, चाहे राष्ट्रीय हैं चाहे क्षेत्रीय हैं, उनको बैकवर्ड को टिकट मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी से और समाजवादी पार्टी से चचा भतीजे को टिकट कर दिए गए। उसको देखते हुए मुझे लगा कि अगर पिछले का हक मारा जा रहा है, 106 साल तक हमने जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, कभी चुनाव नहीं लड़ा, बैकवर्ड समाज से कोई चुनाव में नहीं उतरा, हमेशा सामान्य सीट पे सामान्य लोगों की हम लोग मदद करते रहे। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि 106 साल के बाद जब सीट बैकवर्ड हुई तो जिन लोगों को हम लड़ाते रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ डॉक्टर भरत गंगवार को लड़ा दिया जाता, किसी भी बैकवर्ड के व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए था। लेकिन सत्ता पक्ष की पार्टी तरफ से सर्वेश कश्यप जी का नाम रखा गया, उसके बाद वो कट के टिकट कहीं और चला गया। तो एक आक्रोश था मन में कि अगर बैकवर्ड का हक मारा जा रहा है और अगर आप जिंदा हैं तो आप उसका सबूत देना चाहिए। इसलिए मैंने इस चुनाव में पैर रखा है। और मुद्दों की बात है तो आप जानते हैं कि पिछले टाइम पर क्या क्या होता रहा है। भ्रष्टाचार चरम पे रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ जीते थे, बहुत सभी लोगों ने कटरा ने एक तरफ बहुमत दिया था, उसके बावजूद कमीशन खोरी सब कुछ होता रहा। उत्तर प्रदेश की ये ऐसी नगर पंचायत है, खुदागंज और कटरा, जिसमें सबसे अधिक पैसा आया है। तो ये था मन में कि बहुत सारे डेवलपमेंट के ऐसे काम हो सकते थे। जैसे नगर पंचायत में अगर आप 16 वार्ड हैं तो 16 वार्ड में स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था हो सकती थी, सोलर द्वारा लाइट की व्यवस्था हो सकती थी, पानी पिलाने के लिए आप बहुत सारे अच्छे वाटर कूलर पंप लगवा सकते थे। फॉर्मेलिटी के लिए एक दो लगवा दिए, कमीशन खोरी का आलम ये वो भी बंद हो जाते। हाई मास्ट लाइट लगी हुई हैं, आप देखिएगा बिल कितना है और कितने की उनकी परचेजिंग है। कमीशन खोरी का आलम ये है कि वो लाइटें आज बंद पड़ी हैं। जो भी काम हुआ है, डेवलपमेंट का काम देख लीजिए। आज मेन सड़क कटरा की आप निकलेंगे चौराहे से, जब मेन सड़क है, मेन मार्केट है कटरा की, तो वहाँ डॉक्टर सर्वेश गुप्ता के आगे जैसे बढ़ेंगे वहाँ पानी भरा रहता है, नालियाँ भरी हुई हैं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो बहुत सारे काम, प्रत्येक वार्ड में एक ऐसे क्लिनिक खोले जा सकते थे, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और आपके एलोपैथिक के, जिसमें कि गरीबों को मुफ्त दवाओं की व्यवस्था हो सकती है। ये सब हो सकता है, बशर्ते आप बिल्कुल आप न्याय के साथ अगर विकास की बात करें और डेवलपमेंट की बात करें बिना कमीशन खोरी के, तो ये सारे काम अब तक होने चाहिए थे। मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि नगर पंचायत के चुनाव में आपके सामने 22 कैंडिडेट हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। आप खूब सोचिए, मनन करिए, देखिए, समझिए कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो आपकी तमाम तरीके की समस्याओं का समाधान बिना किसी अपने ऐसे कि अगर आप उसके पास जाएं, इसके बाद वो अपने किसी बॉस से पूछे कि साहब ये काम हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके बाद वो आपके काम कराए। इससे बढ़िया है आप ऐसे व्यक्तित्व को चुन लीजिए जो यहाँ से नगर पंचायत ही नहीं बल्कि आपकी बात लखनऊ तक, दिल्ली तक कहीं पहुँचा सकता है। आप डायरेक्ट मिल सकते हैं, अधिकारियों से सारे काम वो चेयरमैन स्वयं करा सकता है। ऐसे व्यक्तित्व को चुनना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर आपको लगे इन सब बातों में मैं खरा उतर रहा हूं, तो मुझे इस बार मतदान करके इस नगर पंचायत तक पहुंचाइए। और मैं ये ज़रूर वादा करूंगा, 5 साल का डेवलपमेंट एक तरफ, 75 साल का डेवलपमेंट एक तरफ, आप उसकी तुलना करेंगे तो 5 साल का डेवलपमेंट अलग ही दिखाई देगा। कोई अपील है आपकी? जनता से अपील करना चाहता हूं कि अपने बिना छल कपट के, बिना किसी सोचे विचारे योग्य व्यक्तित्व को चुने, बिना किसी दबाव के, बिना किसी दल के, बिना किसी दलबल के या जाति बिरादरी से ऊपर उठकर एक ऐसे व्यक्तित्व को आप चुन लीजिए जिसमें ये क्षमता हो कि आपकी हर बात का, हर दर्द का, हर समस्या का समाधान हो।